ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी ਤੇ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ रोड मार्च कढ़िया गया, रोज प्रदर्शन किया गया। साडे नाल कर्नल रोहित चौधरी साडे नाल जुड़े ने। हाँ जी सर, आज जो अग्निवीर को लेके जो बड़ा इकट्ठ किया गया और बड़े पैमाने पर गाड़ियों पर रोष प्रदर्शन भी किया केंद्र के सरकार के विरुद्ध में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ अग्निवीर योजना को खत्म करने का जो अभियान है वो राहुल गांधी जी ने सड़क से संसद तक लड़ने का वायदा किया है। और जितने भी हमारे जो अग्निवीर शहीद होते रहे हैं उनको सरकार कॉम्पनसेशन नहीं देती थी, शहीद का दर्जा नहीं देती थी। उस लड़ाई को संसद में राहुल जी लड़ रहे हैं। ज़मीन पे उन्होंने बहुत अपने सभी न्याय योद्धा जो है वो लड़ रहे हैं और हम उस लड़ाई को पंजाब में लेकर आए हैं कि पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है और सरहद पे होने के नाते, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर ही पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ का पंजाब का एक एक बाशिंदा वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ता है जब लड़ाई होती है। और ये हमने देखा है, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर मेरा नानका भी है खेमकरन, तो मैंने देखा है। तो ये यहाँ के लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर हैं देश की सुरक्षा के लिए। आप भी सब लोग देश की सुरक्षा चाहते हैं। पंजाब का बच्चा पिछले 100 साल से देश की सेना के लिए सेवा देता रहा है। यहाँ पर तमाम बच्चे जब पैदा होते हैं एक ही जुनून होता है, और आज़ादी से पहले जुनून था कि आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, भगत सिंह जैसा शहीद बनना है, और फिर उसके बाद आज़ादी के बाद देश की सेनाओं में काम करना है, जो देश की 140 करोड़ लोगों की पहली पसंद और आखिरी उम्मीद है किसी भी चीज़ के लिए। सब फेल हो जाते हैं, देश की सेना फेल नहीं। तो ये हमारे पंजाब के युवाओं का सपना था। इस सपने को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। अब ये लड़ाई सिर्फ कोटदाता से गुरजीत सिंह संधू ने शुरू करी है। पंजाब के अंदर ये जो लॉ जगाई है, ये लॉ आंधी भी बनेगा, तूफान भी बनेगा, जलजला भी बनेगा और ज्वालामुखी भी बनेगा। और ये लड़ाई आज पट्टी के इस गुरुद्वारे तक हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आने वाले समय के अंदर पंजाब का बच्चा इस लड़ाई को लड़ेगा। आप लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, हर कोई इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। अग्निवीर योजना देश की सेना के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए घातक है। मोदी सरकार नहीं चाहती थी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी नहीं चाहती थी कि ये सिख रेजिमेंट आगे चले, वो नहीं चाहती जाट रेजिमेंट आगे चले, वो नहीं चाहती कि गढ़वाल रेजिमेंट आगे चले, वो नहीं चाहती कि कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ये सारी रेजिमेंटें जिनका बड़ा बड़ा इतिहास है, आर्मर रेजिमेंट, आर्टिलरी की जो रेजिमेंट, वो आगे चले। इसलिए उन्होंने इसका रास्ता रोकने के लिए जो जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में आते थे, उनका रास्ता काटने के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, ताकि ये हर संविधानिक स्तंभ के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो कोर्ट हो, अदालतें हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी उनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं। सिर्फ देश की सेना के ऊपर कब्जा नहीं कर सके, क्योंकि हमारे जैसे 4-5 पीढ़ी वाले लोग आ रहे थे जो देश की सेना के लिए लड़ते थे। वो मानते थे कि देश की सेना किसी भी पार्टी की बपौती नहीं है, देश के संविधान से जुड़ी हुई है, देश के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। वो सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश काबिज रहना चाहिए, सेना काबिज रहनी चाहिए। और ये सपना तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। ये लड़ाई हम जमीन से लड़ाई हम लड़ेंगे, सड़क से संसद तक की लड़ाई जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है और वायदा किया है देश के युवाओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, कि हम अग्निवीर योजना को पहली कलम से खत्म करेंगे
और अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। और देश की इस सेना में जो अग्निवीर आ रहे हैं, अब वो अगले 2-3 महीने बाद 4 साल पूरे करके वो चले जाएंगे। उनमें से कई शहीद भी हुए हैं जिनको शहादत के अंदर भेदभाव मिला, सैनिक काम करते हुए भी भेदभाव हुआ, तो वो वापस आ रहे हैं। तो मोदी सरकार में अमित शाह ने कहा था कि पक्की नौकरी देंगे, 4 साल नहीं 60 साल वाली पक्की नौकरी देंगे। लेकिन उसने, अमित शाह ने, होम मिनिस्ट्री ने एक फरमान जारी किया है कि इनको सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि अग्निवीर जो 75% वापस आएंगे उनको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाए। क्या हम अपने पंजाब के बच्चों को या देश के बच्चों को सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए देश की सेना में भेजना चाहते हैं? नहीं भेजना चाहते। तो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और शहीदों को उनका मान और सम्मान दिलाने की लड़ाई है। आप सिंदूर में 10 सैनिक मारे गए थे। राजनाथ सिंह जी ने कहा पार्लियामेंट में ऑपरेशन खत्म होने के 78 दिन बाद, कहा कोई हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ। हमने सबके बीच में वो सैनिकों के परिवार लेकर आए। एक सुरेंद्र मोगा राजस्थान का बालसमंद से था, उसकी मां ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस रक्षा मंत्री ने मेरे बेटे की शहादत को अपमान किया है उसकी मैं जुबान काट लूंगी। तो यहाँ तक की बातें हुई हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला किया कि जिस रक्षा मंत्री को अपने शहीदों का मान और सम्मान करना नहीं आता, उसको, उस रक्षा मंत्री को रक्षा मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। और जिस रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर झूठ बोला, इस झूठ बोलने की सजा है कि उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी बेदखल कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए और रक्षा मंत्री के ओहदे से भी बर्खास्त कर दिया जाए। और पंजाब के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, साजिशें हैं, अंबानी अडानी को देश में काबिज करने की जो साजिशें हैं, उनको पंजाब में मत घुसने देना। जो भी उनका साथ देने की कोशिश करे, किसी भी पार्टी से इधर से उधर जाए, उधर से इधर आए, या बीजेपी का साथ देने की कोशिश करे, उस आदमी को बिल्कुल राजनीतिक सिस्टम से खत्म कर दिया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और साथ साथ आम आदमी पार्टी ने, जिसने हमारे बच्चों को नशे से मुक्त कराने का वायदा किया था 5 साल पहले, नहीं कराया। 5 साल उनकी सरकार का कार्यकाल हो गया है। हमारे युवाओं को ना तो रोजगार मिल रहा है, नशे के अंदर धुत होते चले जा रहे हैं। इस नशे से मुक्ति कराने के लिए राहुल गांधी जी ने अपने पंजाब के जितनी भी सरदारी है उसको कहा है कि आप लोगों के बीच में जाएं, लड़ाई लड़े, सरकार बनाएं और पंजाब को नशा मुक्त करें और पंजाब को नंबर 1 राज्य का दर्जा फिर से हासिल करवाएं। जय जवान और जय किसान का जो नारा था उसको सही बनाने का काम राहुल गांधी की फौज करेगी। आज साबका सैनिक तो आपके साथ हैं, क्या नवयुवक भी जो देश के लिए भर्ती होना चाहते हैं, वो भी, उनका समर्थन मिला आपको? मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि हम बीच में 3-4 एकेडमियों का रास्ता क्रॉस करके आए हैं, जहां पे बच्चा रेस लगाया करता था, प्रैक्टिस किया करता था, तैयारी किया करता था सेनाओं में जाने के लिए, वो बिल्कुल खाली पड़े, सुनसान पड़े। आज वही बच्चे गुहार लगा रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। युवा देखो, चारों तरफ घुमा के देखो, आपने काफिला देखा, हजारों की तादाद के अंदर कोटदाता में लोग आए थे, वहां जाम लग गए थे, हजार से ज्यादा गाड़ियां वहां पर आई थी, इतने सारे लोग आए थे जिसमें 90% युवा थे। वो युवा अपने दिल में सपना लेकर आए थे कि आज कहीं ना कहीं उनके दिल की बात कही जाएगी, तो युवा हमारे साथ है। देश का जेनजी वो राहुल गांधी के साथ है। पार्टियों से ऊपर उठ के हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोटा में नीट के जो पेपर लीक हुए थे, तो उनकी भी पार्टियों से ऊपर उठ के बात की, राजनीति से ऊपर उठ के बात की। हम वोटों से ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं, पंजाब की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं, पंजाब के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जो अग्निवीर योजना खत्म करना चाहता है वो हमारे भी साथ है, पंजाब के भी साथ है, पंजाब के युवाओं के भी साथ है। और जो अग्निवीर योजना लागू करने वाले लोगों के साथ है, आकाओं के साथ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि वो देशद्रोह है, देशद्रोही हैं, देश के हितकारी नहीं है, पंजाब के हितकारी नहीं है, युवाओं के हितकारी नहीं है, जय जवान जय किसान के नारे के हितकारी नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰਤੀ ਸੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਮੁੰਡਾ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇਖਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇਖਾਂ, ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਜ ਐਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਟਦਾਤਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਨਲ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵਾ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਦ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਗੇਟ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਖਾਈਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ है वो ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल। तो साडे नाल कर्नल रोहित जुड़े हैं। हाँ जी, कोई मेमोरेंडम या कोई मांग पत्र दिया गया है सरकार को इसके संबंध में? देखिए, हम यहाँ पे किसी एसडीओ, एसडीएम, डीसी को अपनी मांग पत्र नहीं दे सकते। हम मानते हैं कि इसका फैसला सेंटर में बैठी हुई सरकार ही कर सकती है। उसके लिए राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को, खड़गे जी ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको चिट्ठियां लिखी हैं 3 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़, अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया। दूसरी चीज़, सैनिकों की जो हेल्थ स्कीम होती है, ECHS होती है, उसको भी ये सरकार बंद करने जा रही थी। राहुल गांधी जी ने इसको मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया और ये पैसा उसके लिए जो 14,000 करोड़ चाहिए था, उसकी जगह 2,000 करोड़ ये सरकार दे रही थी। तो इस सरकार के ऊपर दबाव बनाकर राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा, 6,000 करोड़ उन्होंने दिया, कम दिया, लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो राहुल गांधी जी ने उठाया वो ये था कि हमारे देश की सेनाओं के जैसे शहीद हो जाते हैं, उसी तरह से जो लोग घायल हो जाते हैं, जैसे हमारा साथी भगवान सिंह है, ये लड़ाई में मिलिटेंटों के साथ लड़ाई लड़ता हुआ जो है, इसने अपनी टांग खो दी और अपने चोट लगी, विकलांग हो गए, डिसेबिलिटी आ गई, विकलांगता पेंशन इनको लागू है। आपको जानकर हैरानी होगी
1923 से जब से इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेज़ों के समय से बना था, तो उन्होंने जितने भी सैनिक वो लड़ाई के मैदान में डिसेबिलिटी होती थी, तो डिसेबिलिटी दो तरह की थी कि जिसमें एक को किसी भी तरह से फौज में उसको नहीं रखा जा सकता था, तो उनको बाहर भेज दिया जाता था, तो उनको पूरी पे मिलती थी, फिर उसके बाद उनको पेंशन मिलती थी सारी उम्र, जैसे कैटेगरी होती थी। दूसरी चीज होती थी कि जो फौज में रह पा रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने की काबिलियत रखते हैं, चाहे वो 50%, 60%, 70% डिसेबल हो गए, लेकिन फौज में उनको रखा जाता था। क्यों? क्योंकि जो लड़ने वाले जवान हैं वो देखते हैं कि भाई मेरे इस घायल सैनिक की कितनी इज्जत मान और सम्मान हो रहा है, तो वो भी उसका भी दिल करता है कि मैं भी इसकी तरह बनूं। ऐसे में हमारे 2 चीफ ऐसे हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर थे, डिसेबिलिटी चीफ बने, आर्मी कमांडर कई बने, जवानों की तकरीबन हमारे 2.5 लाख ऐसे सैनिक है पूरे देश भर के अंदर। इस मोदी सरकार ने 1923 से चली आ रही डिसेबिलिटी पेंशन, जिसको अंग्रेजों ने भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा, 1961 में जब दोबारा इनकम टैक्स एक्ट बना नेहरू जी के समय, उसको बरकरार रखा कि कोई भी सैनिक का विकलांगता पेंशन के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। अब ये मोदी सरकार जब से आई है, 2017 में कोशिश की इन्होंने इसको ख़त्म करने की, हमने शोर मचाया तो नहीं हुआ, 2019 में फिर दोबारा इन्होंने किया, और अब 2023 में नया कानून लेके आ गए, और अब 2025, जिससे 2023 के बाद से जो नए घायल सैनिक हैं उनकी पेंशन जो है उसको उन्होंने इनकम टैक्स के अंदर ला के छोड़ दिया है। और अब जो पहले से रिटायर्ड 2.5 लाख के करीब हमारे सैनिक थे, विकलांगता पेंशन पा रहे थे, उन लोगों की पेंशन को 1 अप्रैल से इन्होंने इनकम टैक्स के दायरे में ला दिया है। यह है मोदी सरकार, और इस लड़ाई को राहुल गांधी जी संसद में लड़ रहे हैं पूरी तरह से। उनको सभी फाइनेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको लिखा गया है, लेकिन उनके जू नहीं रेंग रही है। इसके लिए हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पूरा का पूरा 11 मार्च को दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन किया जी। अब दोबारा संसद शुरू होगी, दोबारा आंदोलन करेंगे। कुछ दिन के लिए उन्होंने रोक दिया था इम्प्लीमेंटेशन। और चौथी चीज वो ये है कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने हमारे ऑप सिंदूर के सैनिकों का अपमान किया कि कोई भी हमारा सैनिक हताहत नहीं हुआ, शहीद नहीं हुआ, तो उस लड़ाई को भी हम कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसको बर्खास्तगी रक्षा मंत्री के पद से मांगी जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, और हम देश की सेना, सैनिकों, शहीदों का मान और सम्मान करते हैं। उनके लिए, उनके हकों की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर है। सेना के सम्मान में कांग्रेस सदा मैदान में। धन्यवाद। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੋਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। दैनिक सवेरा ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।